हम लोग को याद रखना चाहिए कि जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, जो वाणी हमारे आपके मुंह से निकलती है, वो न मेरी है न आपकी है। ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम इस बात को बोल पाते हैं और कोई सुन लेता है। ये वाणी साहब हरिंद्रानंद जी की है। उनके शिव ने उनको चुन के दिया था उनको, लेकिन उन्होंने इसको पूरी दुनिया को बांटा। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि किसके कारण है ये। और साहब की खुशी का एक ही तरीका है, साहब को खुश करने का एक ही तरीका है, किसी के लिए भी, चाहे वो उनके साथ दिन रात रहता हो, चाहे वो कभी उनसे नहीं मिला हो। जो शिव की बात करता है, महादेव की तरफ अच्छे मन से लोगों को लेके चलता है, वो उससे खुश होते हैं। और जो खुद बाबा बन बैठा है, खुद ही को साहब घोषित कर लिया है, उससे तो नाराज रहेंगे ही, नहीं रहेंगे। ये तो एकदम थर्मामीटर है, आप कहीं भी इससे नाप लीजिए। हाँ, साहब ने कहा है कि मैं शरीर में हूँ तो अभी कुछ बंधन है, अभी छोड़ भी देता हूँ, लेकिन जब मैं शरीर में नहीं होऊंगा तो मैं वैसे किसी आदमी को नहीं बकसने जा रहा हूँ जिसने शिवशिष्टता का व्यापार बनाया। साहब के शिवलिंग होते ही ऐसे ऐसे चेहरे दिखे सामने जिन पे भरोसा नहीं हुआ हम लोग को, क्योंकि साहब के घर पे रहे हैं वो, साहब का नमक खाया है उन्होंने, माँ दीदी नीलमानंद की ममता मिली है उनको। उसके बावजूद जब सम्मान, जब व्यापार का मामला आता है तो लोग सारे कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। वैसे वैसे चेहरे भी सामने दिखाई दिए, लेकिन साहब ने कहा है ना कि मेरे गुरु शिव की दया सर्वदा हमेशा भारी रही है हर चीज़ पे। हम लोग यहीं बंद कानों से बैठ के सुनते रहे सारी बात, साहब के सानिध्य में ही बैठे हुए सुनते रहे, कहाँ कौन क्या बोलता है, क्या करता है, और साहब से ही कहते रहे। और ये भी कहते रहे कि आपने कहा था कि जब मैं शरीर में नहीं रहूँगा तो मैं नहीं बख्शूँगा। अब आप जानिए कि आप क्या करेंगे। और कुछ ही समय बीतते बीतते, कुछ ही महीने बीतते बीतते, वैसे सारे लोगों ने ही उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि लोग समझ गए कि हम लोगों के सिर पे तो पहाड़ टूटा है और किसी के लिए ये अवसर हो गया है। लोग समझते हैं, कोई यहाँ मूर्ख नहीं बैठा है। आप समझते हैं कि वो महादेव के बात के कारण सिर झुका के बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता है, उसको सब समझ में आता है। लेकिन वो भी तो अपने दिल में, हर गुरु भाई गुरु बहन अपने दिल में अपने साहब को ये कहता है कि अब आप ही ठीक कर सकेंगे, और वही ठीक कर रहे हैं। ये मेरा विश्वास है, आपका कुछ और हो सकता है, आप पे तो मेरा बस नहीं।